Hello, welcome. Now, our the next topic that is refraction. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई आपके पास रिफ्रैक्शन. अब रिफ्रैक्शन होता क्या है भाई? रिफ्रैक्शन होता है इज द बेंडिंग ऑफ लाइट. ये लाइट का मुड़ जाना होता है फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम. जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो लाइट का जो मुड़ जाना होता है वो आपके पास क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है. तो रिफ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं क्या कि द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल करती है तो वहां पे लाइट का मुड़ जाना ही कहलाता है. दैट इज रिफ्रैक्शन. अब देखो यहां से समझने के लिए कि सपोज करते हैं दिस इज द इंटरफेस. ये आपके पास कोई इंटरफेस है. इंटरफेस का मतलब जो दो मीडियम को अलग कर रहा होगा. सपोज दिस इज द एयर. ये आपके पास एयर हो गया और ये आपके पास कोई भी वाटर मान लेते हैं. कोई दूसरा मीडियम वाटर हो गया. और अगर यहां से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आती है, ये हुआ इंसिडेंट रे जिसको मैं बोलूं IR, इंसिडेंट रे. और इंसिडेंट रे के साथ में ये आपके पास कोई भी नॉर्मल ड्रॉन किया, ये नॉर्मल ड्रॉन कर दिया. दिस वन इज द नॉर्मल. तो ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज नोन एज इंसिडेंस एंगल. और अगर ये सेम मीडियम से वापस तो चला जाता इस तरीके से तो ये आपके पास बन जाता रिफ्लेक्टेड रे. कौन सी रे बनता है भाई? अगर सेम मीडियम से हो जाता तो ये बन जाता रिफ्लेक्टेड रे. और दिस एंगल इज आल्सो नोन एज R बोल सकता हूं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या I के नाम से ही बोल सकता हूं क्योंकि I और R आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे. ठीक है. और अगर मैं इस टर्म से अब ये एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में जब आता है तो रे ऑफ लाइट का मुड़ जाना, एक्चुअल में ये रे ऑफ लाइट जानी थी इस तरीके से सीधी, ये इस तरीके से जानी थी. बट लाइट का मुड़ जाना ये यहां से ऐसे ट्रेवल कर रहा है. दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्टेड रे. इस रे को बोला गया रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है. एंड दिस एंगल, और ये जो एंगल है जिसको मैं R से डिनोट कर रहा हूं, दिस एंगल इज नोन एज रिफ्रैक्टेड एंगल. ऑल क्लियर है भाई? ठीक है. अब यहां से आपके पास एक टर्म और है क्या कि यहां से कुछ लॉ दिए गए इस रिफ्रैक्शन के. तो मैं यहां पे लॉज लिख देता हूं. तो सबसे पहला लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ मैं कहता हूं क्या कि इस दौरान रिफ्रैक्शन के दौरान आपके पास वहां पे लाइट का जो फेज रहेगा, एंड दूसरी टर्म में मैं कहूं द फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है दीज डजंट चेंज, ये आपके पास कभी भी चेंज नहीं होंगे भाई. मैंने क्या लिखा कि अगर आपके पास रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होता है तो रिफ्रैक्शन में उनका फेज एंगल और फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होते. बट दूसरी टर्म में मैं ये बोल सकता हूं कि उनकी जो वेवलेंथ, जिसको लैम्बडा से लिखता हूं, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, जो वेवलेंथ और वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट जिसको मैं कहूं, वो आपके पास क्या हो जाएंगे भाई? चेंज हो जाएंगे. इंपॉर्टेंट लॉ है आपके पास ये. सेकंड लॉ मैं कहूं क्या कि ये आपके पास नॉर्मल है, दिस इज द इंसिडेंट रे, और जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है तो वो आपके पास, जिसको मैं यहां से लिख रहा हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन. वो हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, चेंज नहीं होता है. क्लियर है सभी को? और थर्ड नंबर लॉ जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है क्या? स्नेल्स लॉ. और स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है? इसने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एनी कांस्टेंट. कि आपके पास जो ये टर्म रहेगी म्यू साइन आई इज ऑलवेज एक कांस्टेंट रहेगा. क्लियर है सभी को? दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूं? मैं यहां से लिख सकता हूं कि म्यू 1
साइन I1 इज इक्वल टू में म्यू टू साइन I2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? क्लियर है सभी को? बट अगर मैं यहां से ये देखूं, क्या मैं ये कह दूं कि I1 एंगल को तो इंसिडेंस एंगल मान लिया जाए, बट I2 एंगल को अगर रिफ्रैक्शन एंगल मान लिया जाए तो आपके पास क्या होगा? तो ये बनेगा म्यू 1 साइन I इज इक्वल टू में म्यू 2 साइन R। बनेगा या नहीं बनेगा भाई? और अगर इस साइन R को इधर ले आया नीचे की तरफ तो आपके पास क्या बनेगा? तो ये बनेगा म्यू वन उधर चला गया तो ये बनेगा साइन I अपॉन में साइन R इज इक्वल टू में म्यू 2 बाई म्यू 1। और ये म्यू 2 बाई म्यू 1 को मैं लिख सकता हूं कैसे? इसको लिख सकता हूं दैट इज 1 म्यू 2। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपके पास वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा फ्रॉम सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। क्लियर है सभी को? ऑल क्लियर? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एंड दिस लॉ, इस लॉ को ही आपके पास बोला गया भाई क्या? दैट इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। और इसी को आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। स्नेल्स लॉ क्या पढ़ रखा है? कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज एनी कांस्टेंट, जिसको n से भी लिखते हैं या आप दूसरी टर्म में म्यू से भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द स्नेल्स लॉ। ऑल क्लियर? ठीक है। यहां से जो म्यू बना है, दिस म्यू, इस म्यू को मैं बोलता हूं दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलता हूं भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है सभी को? इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता हूं। और अगर इसकी कोई डेफिनेशन आपसे पूछे देन दो डेफिनेशन बता रहा हूं। फर्स्ट वन इज डेफिनेशन इज म्यू इज इक्वल टू में इट इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट रहेगा इन एयर, या तो एयर में मैं बात करूं या वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या किसी मीडियम के लिए मैं बात करूं तो ये आपके पास क्या होता है? दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है सभी को? तो म्यू इज इक्वल टू में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें पता है दैट इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट होती है इन एयर। दूसरी डेफिनेशन आपके पास मैं लिखता हूं दैट इज नोन एज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको मैं लिख रहा हूं दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे हमने ये लिखा, ये टर्म मैं आपको डिनोट करके बता रहा हूं, 1 म्यू 2 लिखा मैंने। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। क्लियर है सभी को? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा n21, तो n21 का मतलब मैं n2 अपॉन में n1 लिख सकता था। अब यहां से इसका मतलब क्या समझे कि इट इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम से टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ये सेकंड मीडियम में, और सारे का रेसिप्रोकल लिख सकता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो इसको अगर वेलोसिटी के टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिख सकता हूं? दैट इज 1 म्यू 2 इज इक्वल टू में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में आपके पास कितनी है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 अपॉन में सेकेंड मीडियम में सपोज कर लो वेलोसिटी मैंने मान ली v2 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट ये होती है आपके पास 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम मैंने क्या मान लिया? v1। अब ये इधर आएगा आपके पास और v1 चला जाएगा ऊपर, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस टर्म को मैं वेलोसिटी के टर्म में लिख सकता हूं दैट इज v1 बाई v2। दिस इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको बोला गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नोट इट डाउन। ओके,
If you have any query about this video, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us. Also like and subscribe the video. Thank you.